आज रामनवमी है ना, तिथि का भी एक अपना महत्व होता है। तिथियां भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं, पता है। इसलिए नवरात्रि की बड़ी महिमा है, रामनवमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की। एक ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में अपने आप, यदि आप धर्म से जुड़े हैं तो इस चीज को फील करेंगे, महसूस करेंगे। नहीं जुड़े तो फिर सबके लिए फिर तो सब बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन यदि आप जुड़े हैं ईश्वर से, धर्म से, आध्यात्म से, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा आज रामनवमी, इसलिए ये विचार आया। ये जो विचार है ना, ये थॉट, इनकी बहुत कीमत है। यही विचार हमें परेशान भी करते हैं और यही विचार कई बार हमें प्रसन्न भी करते हैं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक उथल पुथल थी, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। और मैं जब भी कोई निर्णय नहीं ले पाता ना, तो भगवान पर ही छोड़ देता हूं, आप ही डिसीजन कर लेना, फिर हमें बता देना, हम वैसा ही करेंगे। तो मैंने बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था, तो शायद भगवान मेरे दिमाग को पढ़ लिए और आज एक बहुत अच्छा भगवान ने डिसीजन दिया, और आज ही दिया, और आज ही मैंने उस पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया। अब आप सुनना पसंद करेंगे कि उथल पुथल क्या थी दिमाग में। एक्चुअली ये गौरी गोपाल जो मंदिर बन रहा ना, यहाँ पर ऊपर हॉल आपने देखा होगा, यहाँ सामने जहाँ आप नीचे आते हैं ऊपर देखा होगा, यहाँ पर एक मंदिर बनना है, जिसमें मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि यहाँ भगवान श्रीमन नारायण विराजेंगे। परंतु मैं जब नारायण बीच में विराजेंगे, तो जैसे अभी हम यहाँ ये मान लो ये मंदिर है, तो सेंटर में तो यहाँ हो गए भगवान श्रीमन नारायण। फिर मुझे लगा कि भगवान श्रीमन नारायण यहाँ हो जाएंगे, तो फिर गौरी गोपाल भगवान तो वहां रहेंगे। दो दो जगह कैसे एक साथ पूजा हुआ करेगी, चाहे रामनवमी की हो, चाहे जन्माष्टमी को हो। या तो हम यहाँ रहेंगे या तो हम वहां रहेंगे, एक समय पर दो जगह हम रह नहीं सकते। तो बहुत दिनों से उथल पुथल थी कि भाई क्या करें, भगवान जी तो वहां हैं, भगवान जी श्रीमन नारायण यहाँ हैं और गौरी गोपाल भगवान वहां रहेंगे, तो कैसे पूजा होगी दोनों जगह, कैसे हम दोनों जगह की पूजा उत्सवों में एक साथ रहा करेंगे। पूजा पाठ तो रोज की हो ही जाएगी, दो पुजारी हो जाएंगे दोनों जगह की, पर जब एक त्योहार आएगा जैसे जन्माष्टमी है, तो 12 बजे या तो हम यहाँ उपस्थित हो पाएंगे या तो वहां, दोनों जगह तो हो नहीं सकते थे। तो बहुत दिनों से ये उथल पुथल दिमाग में थी कि क्या करें, कैसे समाधान निकले। फिर आज रामनवमी आई, तो आज सुबह ही जब मैं पूजा करने बैठा, तो मेरे हृदय में, अब आप इसको मानो ना मानो, जो मेरा फील था, मेरा भाव था, जो मुझे फील हुआ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सुबह रामनवमी आज के दिन ही मैं जब बैठा पूजा में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हृदय में भगवान अयोध्या से रामलला प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि हमें भूल रहे हो, हमें भूल रहे हो। तो मैं पूजा कर रहा था, बैठे ही था, हवन ही कर रहा था, कि मुझे याद आई कि नहीं, अच्छा मेरे मन में ये भी था कि मैं तीनों सी, आप देखो ना, एक माँ के दो बेटे हैं, और माँ से कहा जाए कि इन दो में से किसी एक को छोड़ दो, तो बताओ माँ किसे छोड़ेगी? किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो। दो आंखें हैं आपकी, कहो कि दो में से एक किसी को फोड़ दो, तो भाई हमारी तो दोनों आंखें ही हमें प्रिय हैं। हर माँ के दो बेटे हैं तो दोनों ही उसे प्रिय होते हैं। तो मन राम जी की ओर भी भागता है, मन श्री कृष्ण, मतलब ये तो एक ही तत्व है, लेकिन स्वरूप दोनों चाहता हूं मैं।
रामलला का स्वरूप भी चाहता हूँ, राम दरबार और राधे कृष्ण को भी मन में बसाता हूँ। दोनों से मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मैं दोनों जगह रहा। मैं वृंदावन में भी रहा भागवत जी पढ़ने के लिए 2006 में, और 2009 में मैं अयोध्या जी भी रहा। तो जब अयोध्या जी रहा तो वहाँ राम से लगाव हो गया, वृंदावन था तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है। तो दोनों प्रेम को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। और दीक्षा मुझे मिली भगवान श्रीमन नारायण की। अब भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर बनाने का मैं निर्णय ले चुका था। बड़ा कंफ्यूज था कि प्रभु को कहा। फिर अभी कुछ दिन पहले इंजीनियर आए तो मैंने उनसे बोला कि बीच में फ्रंट में भगवान श्रीमन नारायण लीजिएगा, अगल बगल में पेंटिंग राम जी की इस तरफ, कृष्ण जी की इस तरफ लीजिएगा। फिर आज सुबह फाइनल डिसीजन भगवान ने दिया और भगवान ने ये निर्णय दिया कि भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर तो होगा सेंटर में, क्योंकि ये मंदिर आप जाके देखिएगा ऊपर 50 फीट का स्पेस है, 50 फीट यूं है इस ऐसे में। तो सेंटर में भगवान श्रीमन नारायण, इस तरफ राम दरबार और गौरी गोपाल भगवान वहां से, चूंकि यहाँ पर चल प्रतिष्ठा हुई थी तो गौरी गोपाल भगवान वहां से यहीं आ जाएंगे। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो रामलला आ जाए हृदय में। और उन्होंने कहा कि हम भी हैं, हमें तो भगवान का इशारा हम समझ गए कि प्रभु, और हम इस बात से आज बहुत खुश हैं कि प्रभु ने हमें याद रखा है। जब भगवान की याद अचानक आ जाए तो समझ लो कि आपने याद नहीं किया उन्हें, उन्होंने याद किया है आपको। हमने याद नहीं किया राम जी को, राम जी ने खुद याद किया है हमें, इसलिए उनका चिंतन हृदय में प्रकट हो गया। जब आप बिहारी जी को कभी कभी अचानक बिहारी जी याद आ जाएं तो समझ लो कि आपने उन्हें याद नहीं किया, उन्होंने आपको याद किया, उन्होंने याद किया। तो अब गौरी गोपाल भगवान, भगवान श्रीमन नारायण, अब यहाँ 3 मंदिर एक साथ बनेंगे। फिर तुरंत हमने मंदिर वाले को तुरंत बुलाया, सारी अपडेट की, और अभी सवेरे ये विचार आया और अभी यहाँ आने से पहले सब कुछ फाइनल करके मंदिर वाले को तुरंत बुला के मैंने एडवांस भी पकड़ा दिया। मैंने कहा ये ले भाई, और शुरू कर, 3 मंदिर बनाए एक से। अब 3 मंदिर, फ्रंट में भगवान श्रीमन नारायण, एक तरफ प्रभु राम दरबार, एक तरफ गौरी गोपाल भगवान। तीनों एक जगह रहेंगे, एक साथ दर्शन भी होगा, एक साथ पूजन भी होगा, क्योंकि तीनों एक तत्व हैं। इस मंदिर से मैं समाज को ये मैसेज देना चाहूंगा कि भगवान नारायण का ही एक रूप राम है और भगवान कृष्ण का ही एक रूप, भगवान श्रीमन नारायण का ही एक रूप कृष्ण है। आप तीनों में ध्यान, तीनों का चिंतन करिए, 3 में एक का चिंतन करिए। एक का करेंगे तो भी तीनों के बराबर है, और तीनों का करेंगे तो भी वो एक ही है। तो ये 3, क्योंकि मैं तीनों रूप से प्रेम करता हूं, क्योंकि हैं एक पर रूप 3 है ना। अब देखो कौशल्या मैया किस रूप से प्यार करती होंगी, बोलो, किस रूप से? राम के रूप। कौशल्या मैया को राम के रूप से प्यार होगा और यशोदा मैया को कृष्ण के रूप में। तो तुलसीदास जी वृंदावन आए तो तुलसीदास जी ने जब भगवान को देखा, कृष्ण जी को, तो प्रणाम नहीं किया। भगवान बोले क्या हुआ? तुलसीदास जी बोले कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ। भगवान तुलसीदास जी बोली ये क्या हुलिया बना रखा है प्रभु आपने, ये क्या हुलिया बना रखा है, क्या हुआ? बोले ये बांसुरी लिए खड़े हो। बोले हमें ये नहीं तो क्या? बोले हमें तो अपने राम के रूप में दर्शन दो। तो कित मुरली कित चंद्रिका
कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, मतलब कृष्ण ही राम बन गए। तुलसीदास जी के लिए श्री कृष्ण क्या बन गए? राम। तो भगवान के जब यहां मंदिर बनेगा तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, आप में से कितने लोग अयोध्या रामलला का दर्शन किए हैं? किए हो? तो बताओ, राम जी जिस गर्भगृह में बैठे हैं अयोध्या जी में, उस गर्भगृह के ठीक बाहर ऊपर की दीवार पर किसका चित्र बना है ना? बाहर नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और अंदर रामलला है। और रामलला के जो गोल सर्कल, जो ये हिस्सा है राम जी के पीछे, उसमें भगवान के 10 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं? 10। तो ये जो 10 अवतार हैं भगवान के, ये जो 10 अवतार हैं वो यहां भी रहेंगे। ये 10 अवतार मतलब भगवान के 24 अवतार जो हैं, उन 24 अवतारों में जो 10 अवतार हैं वो विशेष अवतार हैं। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें से जो 10 अवतार हैं वो विशेष हैं। वो राम मंदिर में भी रामलला के साथ 10 अवतार हैं। तो हमारे यहाँ हमारी परंपरा में 10 को मानने की परंपरा है। आप कहें जी मैं राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को नहीं मानता। आप कहो मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं राम को नहीं मानता। नहीं, यदि आप ये कहेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं, है ना? तो आप अपराध कर रहे हैं। आप कहेंगे जी मैं राम कृष्ण नारायण को तो मानता हूं, पर मैं नरसिंह भगवान को नहीं मानता, तो आपसे क्या हो जाएगा? अपराध। क्योंकि भगवान नारायण के 24 अवतार में 10 अवतार विशेष हैं, और ये 10 को मानना है, 24 को मानना है। अब आप जी बोलो कि मैं तो कृष्ण को मानता हूं पर मैं जगन्नाथ जी को नहीं मानता, तो ये अपराध, क्योंकि कृष्ण ही जगन्नाथ। मैं राम को मानता हूं, मैं कृष्ण को नहीं मानता, ये अपराध है। मैं विष्णु को मानता हूं पर मैं मत्स्य अवतार को नहीं मानता, ये अपराध है। मत्स्य अवतार, बोलो मत्स्य, मत्स्य मछली। सत्यव्रत नाम के राजा के लिए अवतार लिया था प्रलय के टाइम। कूर्म, बोलो कूर्म, कूर्म। ये कूर्म अवतार समझते हैं क्या है? कच्छप, कछुआ, मत्स्य, कूर्म, बाराह। बोलिए बाराह, बाराह। नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह भगवान का अवतार। वामन, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये 10 अवतार है। ये 24 अवतारों में ये किस तरह से अपडेट होती गई। सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो भगवान मछली के रूप में आए, फिर मछली से थोड़ा और अपडेट हुए तो कच्छप बने, थोड़ा और तो बाराह बने। बाराह मछली पानी में रहती है, पर कछुआ पानी और थल दोनों में,
पर वाराह थोड़ा और बड़े हैं, और वाराह बाहर ही ज्यादा, जल में भी ज्यादा और बाहर भी ज्यादा, दोनों। फिर नरसिंह आधा नर आधा। अब सृष्टि जब बन रही थी ना, तो ये अपडेट हुआ, ये अपडेट हुआ नरसिंह। फिर भगवान को संतोष नहीं हुआ, नरसिंह अरे ये अच्छा अवतार है, लेकिन और इससे बेहतर बनाया जाए। तो वामन भगवान आए, पर छोटे से थे। फिर और अपडेट, परशुराम जी आए, पर बड़े क्रोधी थे। बोले मानव जाति में ऐसा क्रोध शोभाए नहीं, शोभाए मान नहीं। फिर राम, फिर क्या हुए? राम। तो राम बड़े मर्यादित थे। बोले भाई मर्यादा ठीक है, कब तक आदमी ऐसे खड़ा रहेगा शांत, थोड़ा चंचलता भी चाहिए। तो भगवान ने फिर अपने आप को चंचल भी बनाया। तो कृष्ण चंचल हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? जरूरत से ज्यादा चंचल है। और फिर बुद्ध भगवान बने कि भाई बहुत चंचलता हो गई, अब थोड़ा स्थिरता लाओ। तो बुद्ध भगवान। फिर इस कलयुग के अंत के लिए भगवान का विशेष अपडेट जो आना है, वो कल की अवतार आना है। तो ये विशेष 10 अवतार मानते हैं। तो यहां गौरी गोपाल मंदिर जब बनेगा, चालू है काम, सब काम हो रहा है तेजी से। तो आपको यहां पर 10 अवतार भी देखने को मिलेगा। भगवान, चूंकि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदुओं को भगवान के सभी अवतारों को मानना चाहिए। हम, अब आप कहो जी किसको माने? अरे भाई सब एक है, रूप अलग अलग है। समय के साथ भगवान ने रूप, जैसे सोना तो एक है, पर आभूषण बहुत है। तो हर रूप में हमें उनकी पूजा करनी है। अनेक, विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है कि अनेक, बोलो अनेक, अनेक बोलो बेटा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसका मतलब यह है कि भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं। क्या 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 है? अनेक। आपने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी होगी, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहु विधि सब। मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप स्वरूप नाम अनंत है। तो आप कहें जी हम तो केवल एक को मानेंगे। हां, एक को ही मानिए, पर उस एक के जो अनेक रूप हैं, उस एक के ही अनेक रूप को भी आपको मानना चाहिए। मानो एक को, ईश्वर कितने हैं? जोर से, एक, पर भगवान के रूप अनेक। तो अनेक रूप जो भगवान के हैं, उस हर रूप को मानो।